हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉग्निस सॉल्वर अगेन। हम लोग ने अपनी पुरानी वीडियो में इसके पिछले वाली वीडियो में देख लिया था कि एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का। हमने कुछ टैग्स देखे थे, जैसे कि हेड टैग हमने देख लिया था, हमने टाइटल टैग देख लिया था, बॉडी टैग देख ली थी हमने, और एक नॉर्मल सी H1 टैग भी देख ली थी। आज हम लोग और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इस चीज़ को और भी आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ टेक्स्ट एलिमेंट से, एकदम बेसिक वन। जैसे कि हम लोग को H1 तो पता ही है, तो H1 में क्या होता था कि H1 इज ए हेडिंग टैग। इसमें अगर हम लोग कुछ भी लिखते थे तो वो जो है एक तरीके से हम लोग को दिखता था अपने ब्राउजर के विंडो पे। और H1 का अपना एक मीनिंग है कि H1 टैग ये हेडिंग टैग है, तो एक हेडिंग की तरह दिखेगा, इसका अपने का अलग मीनिंग है। इसी तरह से हमारे पास H1 टैग एक्चुअली H6 तक होता है, फ्रॉम H1 H2 टू H3 टू अप टू H6। हमने इसके बारे में लास्ट वीडियो में बात करी हुई है। और नेक्स्ट टैग जो हम लोग देखने वाले हैं वो है पैराग्राफ टैग, सी दिस पी टैग। इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हो तो ये एक पैराग्राफ की तरह कंसिडर होता है। हालांकि इसमें बहुत ही कम वर्ड्स है, जैसे समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर मैं एक और नेक्स्ट पैराग्राफ लिखूं, देखो ये ठीक इसके नीचे आएगा। बट अगर यही नॉर्मल टेक्स्ट की बात करूँ, अगर ये पैराग्राफ के ऊपर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ, ये मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, ठीक है, उसके नीचे एक और नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, तो जब देखा आपने देखा ये जो दो नॉर्मल टेक्स्ट हैं ये दोनों आस पास आ गए। पर ये जो दो पैराग्राफ टेक्स्ट थे ना, ये देखो दो पैराग्राफ टेक्स्ट, ये एक के बाद एक, मतलब जो जहाँ पैराग्राफ टैग खत्म होता है वहां पे उसको समझ में आ जाता है ब्राउजर को कि ये पैराग्राफ था और इसका टैग खत्म हुआ, यानी नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट जो भी चीजें प्रिंट होंगी वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी। मतलब क्योंकि पैराग्राफ में ऐसा होता है, एक पैराग्राफ खत्म होता है तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, राइट। सो ये है पैराग्राफ टैग हमारा। और इसमें एक अच्छा खासा ग्राफ, ये देखो, ये पैराग्राफ देख रहे हो कैसे कैसे इसको पैराग्राफ के तरीके से लिखता है, अपने आप ब्राउजर समझ जाता है कि पैराग्राफ क्या था, वो क्या होता है। तो इस तरह से आप कोई पैराग्राफ अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, पी टैग ओपन और क्लोज होता है, जैसे हमने समझा। और ये जो मैंने अभी किया, आप तो समझ सोच रहे होंगे इतना सारा वर्ड कहाँ से आ गया अपने आप। तो इट्स बेसिकली ये टाइप लोरम, और अगर आप लोरम लिख के तो एंटर मार दोगे तो पूरा इतना टेक्स्ट आता है। आप अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ कैरेक्टर्स चाहिए, सपोज 50 कैरेक्टर्स चाहिए या फिर 100 कैरेक्टर्स चाहिए, तो आप बस उतना नंबर डिफाइन कर दो। सपोज मुझे 100 कैरेक्टर्स का एक पैराग्राफ चाहिए, तो 100 लिखा मैंने और एंटर कर दिया, तो देखो ये 100 कैरेक्टर्स का पैराग्राफ बन के आ गया। हालांकि ये एक डमी है, इसका कुछ मतलब नहीं है, कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग बात, तो ये रहा पैराग्राफ टैग, ठीक है। सो पैराग्राफ टैग के बाद ये नॉर्मल टैग्स होता है, H1 पैराग्राफ टैग होता है। फिर इसके अंदर जो होता है, क्या नाम है, आप पैराग्राफ के बीच में भी ब्रेक कर सकते हो। मान लो कि जो है मुझे, एक सेकेंड, हाँ, तो मान लो कि मैंने एक लिखा, पैराग्राफ टैग लिखा मैंने, और मैंने इसमें लिख दिया मान लो 20 ठीक। तो ये पैराग्राफ अपने आप देखिए यहाँ पे इसने लाइन ब्रेक करी और यहाँ पे आ गया एक पैराग्राफ के तरीके से उसने अपने आप अरेंज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, मैं ये लॉरम इप्सम डोलोर इतना के बाद ही लाइन ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए एक टैग होता है जिसको बोलते हैं लोग बी आर टैग। बस बी आर लिखेंगे तो ये बी आर टैग, तो देखो लोरम इप्सम डोलोर के बाद ही पैराग्राफ ब्रेक हो गया और नेक्स्ट जो वर्ड या कैरेक्टर है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप पैराग्राफ टैग को मॉडिफाई कर सकते हो अपने तरीके से कि आपको बीच में कहीं लाइन ब्रेक करनी है, ठीक है, उसके लिए बी आर टैग होता है। और बी आर टैग देखिए, हम मैंने बस इसको ओपन किया, मैंने इसको कहीं क्लोज नहीं किया। तो जो बी आर टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के कैटेगरी में आता है, और बहुत सारे टैग होता है, आई एन जी टैग होता है, एच आर टैग होता है, ये सब सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के अंदर आता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एच आर टैग, ये एच आर टैग है। सो एच आर टैग क्या करता है, बेसिकली ये एक लाइन, हॉरिजॉन्टल रूलर, इसका मतलब होता है, एच आर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। सो हॉरिजॉन्टली एक लाइन ये ड्रॉ कर देता है। तो ये बहुत ही एक तरह से आप इसको यूज कर सकते हो किसी दो कंपार्टमेंट के बीच में पार्टीशन करने के लिए, दो कंपोनेंट्स के बीच में पार्टीशन करने के लिए। सब देखिए कि ये हेडिंग हो गई और ये हो गया अपना पैराग्राफ, और बीच में एच आर टैग। तो एच आर टैग का ये काम होता है, आप
इसको यूज़ कर सकते हो इसी तरीके से। हालांकि नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें, हम लोग जब और भी आगे जाएंगे तो इसको हम लोग स्टाइल करके देखेंगे कि चार टैग्स की बेसिक सिंपल आपको प्लेन लाइन दिख रही होगी, आप उसको स्टाइल कर सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म होती है बात हमारी मतलब ये H1 टैग तो हम लोग बात कर लिया था, हमने पैराग्राफ टैग के बारे में बात किया। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो होने वाले हमारे लिस्ट्स के बारे में। तो HTML में दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक को बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और एक को बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑब्वियसली जो ऑर्डर्ड लिस्ट होगी समझ गए होंगे आपको, जिसमें नंबरिंग होगी ABC 1 2 3। ठीक है, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी वो सिंपली बुलेट पॉइंट्स होंगे, डिस्क साइज होगा उन लोग का, जो होगा इंडेक्स का, जो इंडेक्सिंग होगी उन लोग की बेसिकली वो एक बुलेट पॉइंट की तरह होंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं लिस्ट को। तो मैं यहाँ पे एक HR डाल देता हूँ और इसके बाद मैं एक H2 टैग लिख दिया, लिस्ट सेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग लिस्ट सेक्शन देखेंगे। ठीक है, सो लिस्ट सेक्शन में क्या है, तो लिस्ट सेक्शन हम मैंने बोला दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग का नाम है OL, सिंपल OL ओपन OL क्लोज। सो ये होगी ऑर्डर्ड लिस्ट। और आप गेस कर ही सकते हो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने, वो होगी UL। ऑर्डर्ड लिस्ट OL तो अनऑर्डर्ड लिस्ट UL। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस। तो ऑर्डर्ड लिस्ट ये होगी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट इन दोनों के अंदर ही होंगे। ये होगी एक्चुअली जो OL या फिर UL जो टैग्स है, अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट जो टैग्स है, एक तरह का रैपर है, इनके अंदर लिस्ट आइटम्स होंगे। तो लिस्ट आइटम्स को बोलते हैं LI टैग से डिफाइन करते हैं उन लोग को। तो ये हो गया LI। अब देखिए जैसे मैंने LI यहाँ पे लिखा, OL के अंदर यहाँ पे देखिए 1 डॉट लिख के आ गया अपने आप, क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग लिस्ट आइटम डाल रहे हैं। हालांकि ये जो LI इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये ब्लैंक टैग है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं है, बट LI है। तो ये एक LI है उसके अंदर, इसलिए उसने वहां पे जो है ये 1 लिख के आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अगर कुछ लिख दूं, मैं सपोज लिख देते हैं हाय आई एम फर्स्ट LI टैग। तो देखना आप यहाँ पे आ गया हाय आई एम फर्स्ट LI टैग। अब मैं अगर यही LI टैग को कॉपी करते जाऊँ, अच्छा तो एक जरूरी बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे अपने आप चीजें, मैं तो नहीं, मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल से कंट्रोल भी नहीं कर रहा हूँ, तो कैसे ये अपने आप ऐसे ऐसे कॉपी होते जा रहा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। आपको करना क्या है, आपको अगर आप विंडोज पे हो तो आप शिफ्ट दबाओ और ऑल्ट दबा के आप जो डाउन एरो बटन होता है उसको क्लिक करोगे, एक बार कॉपी, 2 बार कॉपी, जितना क्लिक करोगे उतना और कॉपी होते जाएगा लाइन। ठीक है, जिस लाइन पे आपका कर्सर है वो लाइन आपकी कॉपी होते जाएगी। तो ये रही आपकी प्रो टिप आज की। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सो आपने देखा है, जैसे मैं करता हूँ तो चीजें आपने जो लिस्ट है वो अगर मैंने इसमें 4 लिस्ट आइटम डाल दिए तो देखो अपने आप नंबरिंग यहाँ पे हो गई 1 2 3 4। ठीक है, बाकी इसके अंदर कंटेंट आप जो भी रखो आपकी मर्जी है। हाय आई एम सेकंड, मान लो सेकंड लिस्ट टैग, आई एम थर्ड लिस्ट टैग, सिमिलरली आई एम फोर्थ, लेट्स मेक इट द फोर्थ लिस्ट टैग। सो कंटेंट आपके ऊपर है। बाकी बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट का कमाल है कि ऑर्डर्ड लिस्ट अपने आप नंबरिंग कर देती है, आपको कोई भी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 6 डाल देते हैं, लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई। अब सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे होती है। ठीक है, सो हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आएगी UL। इसके अंदर भी वही आपको LI टैग डालनी है, आपने डाल दिया LI टैग। और देखिए यहाँ पे एक आपको बुलेट पॉइंट, एक डॉट दिख रहा होगा, नंबरिंग नहीं दिख रही होगी आपको। इसके अंदर आप लिखो दैट हाय आई एम अनऑर्डर्ड लिस्ट 1। वहाँ पे जगह स्पेलिंग गलती हो गई, कोई बात नहीं, टाइपो होते रहता है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया हाय आई एम अनऑर्डर्ड लिस्ट 1, देखिए यहाँ पे आ गया। सिमिलरली हम लोग इसको भी अंदर अगर हम लोग 3 4 पे जितने भी लिस्ट टैग्स डालना चाहे डालते जाएंगे। और डजंट मैटर्स की कंटेंट उसके अंदर क्या है, ये अपना
जैसे लिस्ट होता है अनऑर्डर लिस्ट, उसको उस तरह से ट्रीट करेगा। तो इसमें ऑर्डर नहीं पता होता कि कौन किधर है, ठीक है। बट इसमें बेसिक इसमें ऑर्डरिंग कर देता है HTML आपको अपने आप से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो अनऑर्डर लिस्ट है, एज अ नेम सजेस्ट, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया बेसिक बेसिक लिस्ट के बारे में। हालांकि ये सारी चीज़ें आप स्टाइल कर सकते हो, बहुत सुंदर कर सकते हो, इनमें बहुत स्कोप है आगे सीएसएस पढ़ने का। जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो आप देखना कितनी खूबसूरत तरीके से इसको आप लोग स्टाइल कर सकते हैं, कितना सुंदर इसको बना सकते हो, वो आगे की बात है। बट बेसिकली हम लोग पहले ये समझेंगे कि चीज़ें कैसे काम करती है, टैग्स क्या होते हैं बेसिकली। तो ये हो गया हमारा लिस्ट टैग। तो आज हमने समझा पैराग्राफ टैग, चार टैग हमने सीखा, एक नया टैग है, और हमने ऑर्डर्ड लिस्ट सीखी, और हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट सीखी। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे छोड़ते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करें जिनको वेब डेवलपमेंट सीखनी है फ्रॉम जीरो टू हीरो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।